नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की महिलाओं को अक्टूबर माह की सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत रांची जिला की 3,88,406 महिलाओं के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 2500 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 97,10,15,000 रुपए की राशि भेजी गई है। यह भुगतान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में की गई है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और त्योहारों के मौके पर उन्हें आत्मनिर्भर और अनुभव कराना है। इस संबंध में रांची के डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम साबित हो रही है। दीपावली और छठ जैसे पावन अवसर पर इस योजना से मिलने वाली राशि निश्चित रूप से महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान और घरों में खुशहाली लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी पात्र लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गई है, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि या विलंब की संभावना समाप्त हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि झामुमो की बिहार में चुनावी राजनीति में क्या भूमिका होगी। शनिवार शाम झामुमो की ओर से राजद पर राजनीतिक धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में महागठबंधन की समीक्षा की जाएगी। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के बाद अब ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि झारखंड में हेमंत कैबिनेट की सूरत कहीं बदलने वाली तो नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जिनमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती शामिल है। इसके साथ ही झामुमो आज शाम की भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है। जेएमएम 4 और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की और अंतिम रूप देने में लगा है। इन सब के बीच अब बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ सबकी नजरें 14 नवंबर यानी मतगणना के बाद की राजनीतिक हलचल पर टिकी होगी कि क्या महागठबंधन को लेकर समीक्षा के बाद राजद को झारखंड में महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या फिर हेमंत सोरेन भविष्य की राजनीति को समझते हुए राजद को अपने साथ लेकर चलेंगे। अगर राजद को झारखंड में महागठबंधन से बाहर किया गया तो राजद कोटे की सरकार में शामिल श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव की कुर्सी जा सकती है। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव में रविवार को पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों ने हरवे हथियार के साथ हमला कर दिया। घटना में कई पुलिस पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर हिरनपुर थाने की अन्य पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल सहायक अवर निरीक्षक गोविंद कुमार शाह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने को दिए अपने शिकायत में सहायक अवर निरीक्षक गोविंद कुमार शाह ने उल्लेख किया है कि सुल्तान शेख नामक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उसका ट्रैक्टर अंगूठिया गांव के कुछ ग्रामीणों ने रोक रखा है और 5,000 रुपए रंगदारी की मांग कर रहे हैं। सूचना पर अंगूठिया गांव पहुंचे तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने हरवे हथियार के साथ पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया और एक पेड़ से बांध दिया। शिकायत के मुताबिक साथ में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे और घटना की सूचना हिरनपुर थाने को दी। इधर पुलिस पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शनिवार की देर रात रांची के कांके रोड में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने कांके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रांची पिठोरिया सड़क को ब्लॉक कर दिया। चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार की सुबह भी कांके रोड पर जबरदस्त हंगामा किया गया। जैसे ही लोगों को ये जानकारी मिली कि शनिवार की देर रात अपराधियों ने रेस्टोरेंट में घुसकर विजय की हत्या कर दी, लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोग मौके पर जुटे और सड़क जाम कर दिया। लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर बेहद आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस सिर्फ वसूली का काम कर रही है। कानून व्यवस्था के संबंध में अयोग्य लोगों को थाना प्रभारी बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 घंटे तक पुलिस और पब्लिक के बीच जाम हटाने को लेकर मनोबल चलता रहा। कांके विधायक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी पुलिस से बातचीत की। लोगों के आक्रोश को देखते हुए कांके रोड में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच कांके थाना प्रभारी सहित अन्य लोगों ने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। भीड़ को पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया कि रेस्टोरेंट मालिक की हत्या में शामिल अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार की देर रात बिरयानी को लेकर हुए विवाद में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों के द्वारा वेज बिरयानी की मांग की गई थी, लेकिन किसी स्टाफ की गलती की वजह से उनके पास नॉन वेज बिरयानी चली गई। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अपराधियों ने रेस्टोरेंट में बैठे विजय को की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
रामगढ़ शहर के टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल के शोरूम में चोरी की वारदात हुई है। चोर ने शोरूम के कैश काउंटर में रखे लगभग 5 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ किया है। हालांकि चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। धनतेरस की रात करीब 12 बजे रात तक चारों ओर चहल पहल थी, बावजूद इसके शोरूम में चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल शोरूम में चोर महिला शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है, जबकि शोरूम के बाहर दो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की भी तैनाती थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोरी करने वाले शख्स ने सफेद हुडी, टी शर्ट और सफेद पैंट पहन रखा है। उसके चेहरे पर मास्क और आंखों में चश्मा नजर आ रहा है। चोरी करने के बाद वह कैश रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है और कैश काउंटर से निकाले गए रुपए बैग में डालकर फिर से उसी रास्ते से फरार हो जाता है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे YouTube चैनल अनुपम क्रिएशन पर सुन रहे हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कल दोबारा मिलते हैं झारखंड के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।